SSP लाहौर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हैं इमरान किश्वर साहब, उनसे बात करके मालूम करने की कोशिश करते हैं। अब इमरान साहब, ज़िले शाह की हलाकत से मुताल्लिक जो पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है उसमें भी सवालात हैं जो उठ रहे हैं। ज़िले शाह को गिरफ्तार किया गया था, पहले क्यों नहीं बताया गया? पोस्टमार्टम में जो तशद्दुद सामने आया है वो किसने किया? अब एक्सीडेंट हुआ है तो फोरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि एक्सीडेंट में वही हालत होती है जो ज़िले शाह की थी, और एक्सीडेंट की वीडियो कहाँ है? तमाम वीडियोज़ आ गई हैं, एक्सीडेंट होने की वीडियो नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी। आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह ताला, हमने चूँकि प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट किया है, इसको हम आपको आंसर करेंगे। इसमें आपने 3 क्वेश्चंस किए हैं। एक तो ये कि ज़िले शाह को अगर गिरफ़्तार किया था तो क्यों नहीं बताया गया। ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें पता चला है कि ज़िले शाह जब गिरफ़्तार हुआ था तो उसकी जो CCTV फुटेज हमें मिली जिसमें ये इस्केप हुआ, एक्चुअली इट इज़ ए केस ऑफ इस्केप फ्रॉम पुलिस कस्टडी। जब ये 5:58 पे हमने मीडिया से भी शेयर की थी, वो वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसमें 8 बंदे जो हैं वो प्रिजन वैन का जब हमारा वो दरवाज़ा खोल के वहाँ से फ़रार होते हैं, और वो फोर्ट्रेस स्टेडियम का जो चेक पोस्ट है, मिलिट्री चेक पोस्ट, उससे पहले की बात है, और वहाँ से फ़रार होके और सड़क क्रॉस करके डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, जिनमें ज़िले शाह भी देखा जा सकता है। और ज़िले शाह जो है वो टुवर्ड्स फोर्ट्रेस स्टेडियम चलना शुरू कर देता है, जिसके ऊपर जो है वो उसका एक्सीडेंट होता है। उसी जहाँ पे वो फोर्ट्रेस स्टेडियम की तरफ जाता है उसके साथ ही एक जोसेफ कॉलोनी का कट है जो कि फोर्ट्रेस पुल की जानब जाता है, तो वहीं से वो रेवो डाला जो ADR 872 जो है वो टर्न लेता है और टुवर्ड्स फोर्ट्रेस पुल, फोर्ट्रेस जो मियां मीर ब्रिज है उसकी तरफ जाता है, और उसी असेंडिंग साइड पे उसका एक्सीडेंट होता है। और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो पोस्टमार्टम का आपने क्वेश्चन किया है वो आंसर जो है वो स्पॉट के ऊपर नज़र आता है। वहाँ पे जो डिवाइडर है जिसको सेंटर मीडियम कहते हैं पुल के अंदर, उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर मौजूद हैं, जहाँ पे टायर मार्क्स भी वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। कन्फेशनल स्टेटमेंट जो इनकी है हमारे पास मुल्ज़मान की, जहाँ ज़ेब जो गाड़ी चला रहा था और उसके साथ उमर फरीद बैठा हुआ था, उन दोनों की स्टेटमेंट भी है। फिर वहाँ पे जब वो उनको गाड़ी ने ज़िले शाह को हिट किया है, कि जैसे मैंने बताया दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो पैदल चल रहा था पुल के ऊपर और ये गाड़ी पीछे से आई उनको हिट किया, उसके इम्पैक्ट की वजह से वो नीचे गिरा है और वो ग्रेस करता हुआ उन पत्थरों पे जो स्टोन्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, उनकी पिक्चर्स भी हमने मीडिया से शेयर की थी, उन स्टोन्स की वजह से उसकी एब्रेशंस आए हैं। और उसका अगर एक्सीडेंट, उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है अगर आप गौर से देखें तो कॉज ऑफ डेथ इज़ इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, और जो उसका लिवर ब्लीड और स्प्लीन ब्लीड है, ये जो है वो इम्पैक्ट की वजह से है। और जो बाकी जितनी भी इंजरीज़ हैं, जो 26 इंजरीज़ हैं, वो सारी एब्रेशंस हैं, और एब्रेशंस वो जो स्टोन्स हैं, जो पेबल्स हैं, वो मौके पे पड़े हुए हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं, और वो सारी इस तरह की हैं। और कोई एक ऐसी इंजरी नहीं है जिसमें, क्योंकि पुलिस के पास एक बैटन होती है, अगर बैटन से उसको मारा गया है तो वो बैटन वो जो है। नंबर 2 जो बाकी मुल्ज़मान थे जो गाड़ी के अंदर उसके साथ फरार, उनमें से भी 2 हमने गिरफ़्तार किए, और वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो हमारे साथ था ज़िले शाह और वो बिल्कुल सेहतमंद था। और उसमें नज़र आता है वीडियो उसकी प्रिजन वैन के अंदर की भी मौजूद है, और वो इकट्ठे रिलीज़ होते हैं 6 बजे, और 6:24 पे ये एक्सीडेंट 25 मिनट पे होता है। इस दौरान में अगर आप समझते हैं कि जी वो सारा मामला जो टॉर्चर वाले एलिगेशन हैं वो लगाए गए हैं, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है कि इस जो बाकी मुल्ज़मान जो रिलीज़ होते हैं उन पर टॉर्चर नहीं होता, सिर्फ ज़िले शाह पे ही क्यों? तो ये एब्सोल्युटली बेसलेस है, ग्राउंडलेस है। जहाँ तक आपने एक बात की, जो एक्सीडेंट की वीडियो क्यों नहीं है, वो अगर आप मौका पे देखें, और आई होप कि मीडिया ने भी देखा होगा, एंड इनवाइट द मीडिया टू गो एंड सी द स्पॉट ऑफ द एक्सीडेंट एज वेल। उसमें ये हाइट पे हुआ है फोर्ट्रेस ब्रिज की, और वहाँ पे हाइट पे कोई कैमरा अनफॉर्चुनेटली उसको कवर नहीं कर रहा। जो उसके अलावा जितने कैमरास की वीडियोस हैं, ये कोई 31 कैमरास की वीडियोस हैं जिसमें ये कैप्चर होता है इसका विगो जो है रेवो जो व्हीकल है, ठीक, वो सारा कैप्चर हो रहा है कि वो रुक रही है गाड़ी, पुलिस प्रिजन वैन है, उसमें से निकल कर भाग रहे हैं लड़के नज़र आ रहा है, और जब भाग रहा है तो ठीक ठाक ही है। अच्छा, और उसके बाद बड़ी आपने अच्छी डिटेल दी, डिटेल में और वीडियोस हम देख रहे थे, साथ समझाया। ये बताएं कि पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो मान लिया जाए तो फिर तो गाड़ी के मालिक से
बराह रास्त तफ्तीश जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो क्या मालिक से कोई राब्ता है आपका, पूछगछ हो रही है? कहाँ है मालिक, कोई पता चला है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये जब हमने इसकी तफ्तीश शुरू की तो उसमें मैंने आपको बताया कि हमने सर्वेलेंस कैमरास की बेस पे इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इसके जो हमने जब आइडेंटिफाई किया इसका नंबर ADR 872, उस आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने इसकी एक्साइज रिकॉर्ड से इसकी मलकियत देखी। उस मलकियत में ये गाड़ी लीज़ पे थी, जो बैंक से लीज़ हुई थी, और लेसी का नाम हमने जब देखा तो उसमें राजा शकील साहब का जो है वो GB सिक्योरिटी के नाम पे राजा शकील साहब के नाम पे था ये डाला, और राजा शकील ही इसके ऑनर हैं, जिसमें GB सिक्योरिटी के इस्तेमाल में है तो राजा शकील उनका डायरेक्टर हैं, तो वही उन्होंने ही अपना लेसी के नाम पे शो किया हुआ है उस डाले को, जो बैंक का रिकॉर्ड है। तो उनको हमने गिरफ़्तार कर लिया है। राजा शकील जो है इसमें 201 जो ऑफेंस बनता है, जिसमें एविडेंस को छुपाने का ऑफेंस है जो कि इन्होंने किया, उसमें हमने इनको चार्ज किया। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब जब सब आपको पता लग ही गया है, और यू मेक सेंस एज वेल, एक नया केस भी बनाना पड़ेगा ना गाड़ी ड्राइव करने वाले का। जो लोग आपकी हिरासत में हैं उन्हें पेश भी करना पड़ेगा, वहाँ बयान भी रिकॉर्ड कराना होगा। तो इस सिलसिले में तैयारी है आपकी मुकम्मल? जी एग्जैक्टली, ये बिल्कुल लीगली करेक्ट है। हमने एक नया केस इसमें रजिस्टर कर लिया है, जो कि थाना सरवर रोड का एरिया बनता है, उसमें हमने इस मुकदमे को दर्ज किया है, और उसकी तफ्तीश हम आगे बढ़ाएंगे।